मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, कैसे पहुंचेंगे, वाई दिस इज़ पॉसिबल। जैसा कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम स्वर्ग कैसे पहुँचें। एक बात निश्चित है, हर एक मनुष्य का मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। मरना और न्याय का होना निश्चित है। तो यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। ये नहीं कि अगर किसी भी मनुष्य को, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर स्वर्ग में पहुँचना है तो एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है। वो कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसी के द्वारा स्वर्ग पहुँच सकते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग से आया है और स्वर्ग की बातें बता रहा था, स्वर्ग की बातें बता रहा था, बताया, प्रचार किया यीशु मसीह ने। तो उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं जा रहा हूँ तेरे लिए जगह तैयार करने, ताकि आकर फिर तुम्हें ले जाऊँ। तो एक ही रास्ता है स्वर्ग पहुँचने का, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, अपनी पापों की क्षमा को मांगते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, हम आत्मिक रूप से उस परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उस परमेश्वर से, उस प्रभु से जिसने सारी सृष्टि की, सारे जगत की रचना किया, उससे जुड़ते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को इस 4 बातें बताऊंगा जो हर एक मसीह को बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। हर एक मसीहियों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक मसीह भाई को समझना है और लोगों को समझाना है, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। आज का टॉपिक यही है, 4 बातें। वो 4 बातें कौन कौन सी है? पहली बात, आइए चारों बातों को मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करता हूँ। पहली बात, यीशु ही प्रभु है। पहली बात है कि यीशु ही प्रभु है। दूसरी बात, यीशु मारा गया था। तीसरी बात, यीशु जी उठा है। चौथी बात, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। अब जैसा कि मत्ती, ये 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों में यही बात कही गई है। सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं बातों पर दिया गया है। यीशु प्रभु है, यीशु मारा गया था, यीशु जी उठा था, यीशु आने वाला है, आने वाला है यीशु। ये 4 बातों पर फोकस किया गया था। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बाइबल पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं कि किन बातों पर फोकस किया गया है, और लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। यीशु चमत्कार करता है, सही है, बहुत अच्छी बात है। यीशु चमत्कार करता है, यीशु चमत्कार करता है। यीशु मसीह आशीष देता है, यीशु मसीह प्रेम करता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह प्रेम करता है, ये सच है। लेकिन अगर आप कहीं पर कुछ करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह प्रेम करता है, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह चंगा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह चमत्कार करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, प्रॉब्लम है। लूसीफर को, यानी शैतान को प्रॉब्लम है, होती है। यीशु मारा गया था, प्रॉब्लम होती है। यहीं पर ऑब्जेक्शन होगा, विरोध होगा। यीशु जी उठा है, विरोध होगा।
यीशु आने वाला है, विरोध होगा, नहीं आने वाला है। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि इन चारों किताबों में सबसे ज़्यादा हाईलाइट यानी कि फोकस इन 4 बातों पर किया गया है, इन 4 बातों पर, जो कि हर एक मसीही भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीही भाई बहन कोई भी हो, अन्य जाति, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 बातें समझना। यीशु मसीह आशीष देता है, आइए देखते हैं। लेकिन शैतान इस पर अटैक नहीं करता, इन बातों पर अटैक नहीं करता। लेकिन शैतान यानी कि लूसीफर इन 4 बातों पर अटैक कर रहा है। इन 4 बातों से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। इन 4 बातों पर अटैक करता है। शैतान को पता है कि 4 एक प्रकार के पिलर हैं, ये 4 पिलर हैं। अगर गिरा दिया, ये 4 पिलर को गिरा दिया, तो क्रिश्चियनिटी की जो इमारत है वो गिर जाएगी। अब सोच कर देखिए, आज का वर्तमान विश्वासी, आज के समय का जो विश्वासी है, जो मसीह लोग हैं, अगर ये 4 बातों को नहीं समझा तो फिर दूसरों को कैसे समझाएंगे? ये 4 बातों को अगर नहीं समझेंगे फिर वो दूसरों को कैसे समझाएंगे? इसलिए हर एक विश्वासी को ये 4 बातें समझना चाहिए और समझाना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। 100% समझना चाहिए और समझाना चाहिए। हमारा टॉपिक भी यही है, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को क्या समझना चाहिए और क्या समझाना चाहिए, फिर से रिपीट करता हूँ। क्या समझना चाहिए और क्या समझाना चाहिए, फिर से रिपीट करता हूँ। यीशु प्रभु है, कह सकते हैं यीशु प्रभु है, यीशु खुदा है, यीशु गॉड है, कह सकते हैं कुछ भी। यीशु प्रभु है, खुदा है, गॉड है। इसको कैसे साबित करें कि यीशु गॉड है, खुदा है, यीशु ही वो प्रभु है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई थी? कैसे साबित करें? कैसे साबित करें कि यीशु ही प्रभु है? कैसे प्रूफ करें कि यीशु ही प्रभु है? मुस्लिम डायरेक्ट कहते हैं यीशु हो ही नहीं सकता, यीशु प्रभु हो ही नहीं सकता, यीशु प्रभु हो ही नहीं सकता। आइए वचन से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यीशु प्रभु है। आइए वचन से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यीशु प्रभु है। रोमियो की किताब का 10 अध्याय का 9वां वचन देखते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। थैंक यू जीसस। इस वचन क्या कहता है? रोमियो 10 का 9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर भी रोमियो 10 का 9 भी कहता है कि यीशु प्रभु है। अगर उद्धार पाना है, वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, किसी भी कास्ट का हो, अगर उसे उद्धार पाना है तो यीशु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। बिना यीशु का नाम लिए उद्धार नहीं मिल सकता, उद्धार नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा उद्धार। उद्धार पाने के लिए यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना पड़ेगा, अपने मुंह से यीशु को नाम लेना पड़ेगा, यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा और मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। तो ये एक वचन से पता चला, हमने प्रूफ किया, साबित किया कि यीशु ही प्रभु है और उसका नाम लेकर ही हम उद्धार पा सकते हैं। और मन से विश्वास करके कि उसको परमेश्वर ने उसे जिलाया है, हम उद्धार पा सकते हैं यीशु का नाम लेकर ही। तो इससे यह साबित हुआ कि यीशु ही प्रभु है।
आइए एक और वचन को लेते हैं। एक और वचन से साबित करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। रोमियो 10 अध्याय का 12 से 13 वचन लेते हैं। यहूदियों, यहाँ पर जो यहूदियों है, यहूदियों यानी कि अन्य जाति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी, यहूदी लोग वो लोग थे जो ये नहीं मानते थे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मारा गया था, यीशु जी उठा है, यीशु आने वाला है। यहूदी वो लोग हैं, अन्य जाति, जो विश्वास नहीं करते थे, यकीन नहीं करते थे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु की किसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, यीशु ही प्रभु है नहीं करते थे, वो यहूदी हैं। और यूनानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जैसे पतरस, यूनानी में कुछ भेद नहीं है। रोमियो 10 का 12 कहता है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है। यहूदी और यानी कि जो विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पे, और जो विश्वास करते हैं उनमें कुछ भेद नहीं है। वाई दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, नहीं विश्वास करते थे कि यीशु ही प्रभु है। फिर भी वचन कहता है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है। कैसे? वाई दिस इज पॉसिबल? इसलिए कि, यहाँ पर अगली लाइन लिखी हुई है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। थैंक यू जीसस, वह सबका प्रभु है। यहाँ पर वचन आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि वह कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, या फिर कोई नेता हो, महामंत्री हो, कोई भी हो, वह सबका प्रभु है। कौन? यीशु मसीह। कह रहा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। देखिए वचन पे आ गया, सब नाम लेने वालों के लिए वह उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि यीशु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा, वह उद्धार पाएगा। जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, सबका प्रभु यीशु है। यहूदी लोग मानते थे, यानी कि मानते थे कि यीशु प्रभु नहीं है। यहूदी यीशु को प्रभु नहीं मानते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पासी, आदिवासी, जितने भी हैं, नेता कोई भी हो, वह हर एक का प्रभु है। हर एक जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेगा और ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, वह निश्चित उद्धार पाएगा, निश्चित रूप से उद्धार पाएगा, क्योंकि वो सबका प्रभु है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी, वो सबका प्रभु है। यहां पर आपने समझा कि यीशु ही प्रभु है और वो सबका प्रभु है। यीशु ही प्रभु है और वो सबका प्रभु है। जब तक आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक उद्धार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, वो यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर यानी कि यीशु सबका प्रभु है। अब दूसरी बात, यीशु मारा गया था। आइए मैं वचन से समझाता हूँ। यीशु मारा गया था, यीशु क्रूस पर मारा गया था। बहुत सारे ऐसे जाकिर नाइक या फिर उसके लीडर्स या उसका गुरु था अहमद से, या अभी उसको जो तैयार कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम जवान, लड़का लड़की, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि बाइबल को अगर अटैक करना है तो इन 4 मुद्दों पर अटैक करना है। इन 4 मुद्दों पर, कौन से मुद्दों पर? वो 4 मुद्दे क्या क्या है जिस पर अटैक करना है? क्योंकि खासकर मुस्लिम लोग भी ये इसको विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि हमने वचन से बताया कि यीशु ही प्रभु है। यीशु प्रभु, वो लोग मानते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है,
किस पर, किन बातों पर अटैक करते हैं, किन बातों को वो नहीं मानते, ये मानते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है, यीशु मारा नहीं गया था, यीशु जी नहीं उठा है, यीशु वापस नहीं आएगा, यीशु आने वाला नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन वो समझते नहीं हैं और समझाते नहीं हैं। हर एक मसीह भाइयों को इन चारों पॉइंट्स को, इनकी इन 4 बातों को समझना है और समझाना है। समझना है पहले, फिर समझाना है, पहले समझना फिर समझाना। अब आइए वचन देखते हैं कैसे यीशु मारा गया था। वचन कैसे कह रहा है कि यीशु मारा गया था। आइए मत्ती 27 अध्याय का 35 वचन 35। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने कौन? उन्होंने में कोई एक नहीं है, उसे किसो? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने का मतलब 4 लोग। वो कौन से 4 लोग हैं? वो कौन से 4 लोग हैं मैं बताता हूँ। वो 4 लोग कौन से, बाइबल बताती वो 4 लोग कौन से थे। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये उन्होंने कौन थे बता रहे हैं। उसे किसे? यीशु को। उन्होंने इनमें 4 लोग। पहला पिलातुस, दूसरा हेरोदेस, तीसरा हन्ना, चौथा कैफा। इन सभी ने मिलकर यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाया। कोर्ट कचहरी के साथ यीशु मसीह के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और कई दिनों तक चर्चाएं चलती रही कि क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। ऐसे चलती रही। यीशु मसीह को अपराधी घोषित कर दिया गया, अपराधी। अब अगला वचन लेते हैं। यहाँ पर भी मत्ती के 27 का 35 भी यही कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया क्रूस पर, यानी कि यीशु मारा गया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। अगला वचन लेते हैं, मरकुस 15 का 24। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने मतलब वही 4 लोग। उसको किसको? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यहाँ पर भी मत्ती में भी वही बात, मत्ती में भी क्रूस पर चढ़ाया और मरकुस में भी क्रूस पर चढ़ाया। देखिए अगला वचन, लूका की किताब का 23 अध्याय का 33 वचन 33। तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी उन्होंने वहां उसे किसे? यीशु को और उन कुकर्मियों को। कुकर्मी कौन? जो 2 डाकू थे। उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। क्रूसों पर, क्योंकि वहां पर एक नहीं 3 लोग थे। 2 डाकू थे यानी कुकर्मी थे। यीशु मसीह बीच में था और 2 डाकू उसके साइड में। यीशु मसीह को बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया और 2 डाकू यानी कुकर्मी जो थे उनको साइड, एक को दाहिनी ओर, दूसरे को बाईं ओर, एक को राइट साइड, एक को लेफ्ट साइड, क्रूसों पर चढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं, विशेषकर मुस्लिम, इनकी बाइबल गलत है, करप्ट हो गई है, बहुत कुछ ऐड कर दिया गया, बहुत कुछ जोड़ देते हैं इसमें, बहुत कुछ निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आइए अगला वचन लेते हैं, यूहन्ना 19 का 16। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसने? पिलातुस ने, ताकि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। आइए एक और वचन पर आते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 का 7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। इसको अगले वाले पॉइंट में वो करते हैं, लास्ट वाले में। वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी।
कह रहा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। और जकरिया की किताब का, तब ये मुझे ताकेंगे, ये पहले से कह दिया गया है, पहले से, तब ये मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं, जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। इन वचन से भी, इन बातों से भी, इन वचनों से यह सिद्ध हुआ कि यीशु मारा गया था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब में यही बातें बताई कि यीशु मारा गया था। तीसरी बात, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। आइए वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 2:23-25। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा मतलब इच्छा, क्योंकि परमेश्वर की द्वारा ठहराई हुई थी वो मानसा, पहले से ही वो निश्चित की गई थी, और होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ में उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पतरस प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पतरस ऐसा बोल रहे हैं, चढ़वाकर मार डाला। यानी कि ये जो मानसा थी, इच्छा थी, अभिलाषा थी, ये ईश्वर की थी, परमेश्वर थी। वो पहले से निश्चित था कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, और तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे, तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त था। पहले से ही यीशु मसीह को पता था कि ऐसा होगा, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था, यानी कि विश्वास नहीं करते थे। यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद पतरस को पवित्र आत्मा मिला। तब पतरस ये बातें कह रहा था, यही बातें कि उसको जब यीशु मसीह को उठा लिया गया था स्वर्ग में, उसके बाद पतरस प्रचार कर रहा था, उसके बाद प्रचार चल रहा था। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा और होनहार ज्ञान के कारण पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा के मार डाला। पतरस ही ऐसा प्रचार कर रहा है, लोगों से कह रहा है, तुम लोगों ने उसे मार डाला, अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यहूदियों में प्रचार किया पतरस, यहूदियों को, और कहता है तुमने उसे क्रूस पर चढ़वा दिया है। यहूदियों को कह रहा है, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिला लिया है, उसको जिलाया है। यहूदियों से कह रहे थे कि तुम लोगों ने पकड़वा कर उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था क्योंकि वह उसके वश में रहता, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर ताकि मैं डिग न जाऊं, वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। पतरस और पौलुस खुलेआम यीशु का प्रचार कर रहे थे,
यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद खुलेआम आज शैतान के चलाए चलते हैं, वे विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु प्रभु है, नहीं करते हैं। यीशु मारा गया था, नहीं करते हैं। यीशु जी उठा था, नहीं करते हैं। यीशु आने वाला, बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। शैतान यानी कि लूसीफर अटैक कर रहा है इन 4 पॉइंट्स पर, ताकि लोग विश्वास ना कर पाए कि यीशु ही प्रभु है। यीशु अगर प्रभु नहीं है तो दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है? पतरस और पौलुस ने तो मुर्दे भी जिंदा किए हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए। अगर यीशु प्रभु नहीं है तो यीशु मसीह के नाम से ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? आइए एक वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 2:27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। पतरस कहता है, प्रेरितों के काम 2:29, हे भाइयों, पतरस जी कहते हैं, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया। किसके विषय में? दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ, कह रहा है पतरस जी कहते हैं, वह तो मर गया और गाड़ा भी, कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। मतलब दाऊद मर गया, गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ उपस्थित है, मतलब वर्तमान है। पतरस कहता है दाऊद की कब्र है अभी तक, लेकिन यीशु की नहीं है, क्योंकि वह जिंदा हुआ है, क्योंकि वह जी उठा है। पतरस जी कहते हैं कि दाऊद मारा गया, गाड़ा गया और उसकी कब्र अभी तक विराजमान है, अभी तक उपस्थित है, लेकिन यीशु मसीह की कब्र नहीं है। तो यहाँ पर भी वचन के द्वारा प्रूफ हुआ कि यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा हो गया है, यीशु जिंदा हो गया है। यहाँ पर ये तीसरी बात भी प्रूफ हो गई, तीसरी जो पॉइंट था वो भी प्रूफ हो गया कि यीशु जिंदा हो गया है। आखिरी बात आते हैं, यीशु आने वाला है, यीशु वापस आने वाला है। आइए वचन देखते हैं, मरकुस 13 अध्याय का 26 वचन। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में, यीशु का ये खुद का स्टेटमेंट है, यीशु का खुद का स्टेटमेंट है, यीशु के जन्म से पहले की बात। दानियल, आइए वचन को देखते हैं। इस वचन से भी प्रूफ हुआ कि यीशु आने वाला है। महिमा वचन में लिखा है कि मरकुस 13:26 में, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। यहाँ पर भी प्रूफ हुआ कि यीशु मसीह आने वाला है। आइए इस दानियल 7:13 देखते हैं, दानियल की किताब का 7:13 देखते हैं। यीशु के जन्म से पहले की बात। मैंने रात में स्वप्न में देखा, दानियल ये भविष्यवक्ता था, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। यहाँ भी प्रूफ है कि आने वाला है। अगला वचन लेते हैं, प्रेरितों के काम 1:11। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? जब यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया, जब यीशु मसीह को स्वर्ग में जब यीशु, प्रेरितों का काम 1:11। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह तब की बात है जब यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया था। तब 2 पुरुष ऊपर से आए और कहने लगे, क्योंकि जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया था तो जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे सब लोग स्वर्ग की ओर देख रहे थे। तो 2 पुरुष ऊपर से आए, यानी कि स्वर्ग से आए और कहने लगे, आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो ऊपर की ओर? कहने लगे वो 2 पुरुष जो ऊपर से आए थे, देखने लगे कि क्यों देख रहे हो आसमान की तरफ? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर
उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा। वो जो 2 पुरुष स्वर्ग से आए, ऊपर से आए, और जितने लोग वहाँ पर थे, जब यीशु मसीह को स्वर्ग से उठा लिया गया, तो कह रहा है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।